हाँ, तो भी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम करने वाले हैं थ्री फेज एसी सर्किट का लास्ट पार्ट। इससे पहले हमने इसका एक और पार्ट करा था। जिन भी स्टूडेंट ने वो वाली क्लास नहीं देखी वो देख लें। आज हमारा एसी सर्किट जो थ्री फेज था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही ये कंप्लीट होगा पूरा आपका सर्किट कंप्लीट हो चुका होगा। तो इस वाली क्लास में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैलेंस डेल्टा कनेक्शन। देखो, स्टार कनेक्शन हमने कल देखा था, आज बात करेंगे डेल्टा कनेक्शन। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास जो डेल्टा बनता है कुछ ऐसा बनता है। जो डेल्टा बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये डेल्टा की तरह बन गया। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो चीजें होने वाली हैं। कौन कौन सी भी? कल ही मैंने आपको बताया था, एक होती है लाइन, एक होता है फेज। लाइन जो होता है वो होता है फेज प्लस फेज, और जबकि जो फेज होता है वो बनता है फेज व न्यूट्रल के मध्य। तो मैंने आपको कल भी बताया था, जो आपको बाहर मिलेंगी, ये जो बाहर मिल रही है आपके पास, जैसे मान लेते हैं आपके पास तीन फेज है आर वाई बी। ठीक है, तो आर वाई बी। तो देखिए आर से और वाई के बीच अगर जो वोल्टेज होगी, दो फेज के मध्य कौन सी वोल्टेज होगी? तो आप बोलो सर फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज होगी। सेम इसी प्रकार देखो आर से बी के मध्य, तो वी आर बी। और देखो आर से बी हो गया, और एक ये बच गया अभी आपका वाई से बी। इन दोनों के मध्य वोल्टेज होगी, ये भी कैसी होगी? लाइन वोल्टेज। इसी प्रकार आपके पास तीन करंट आएंगी। कौन कौन सी करंट आएंगी? देखो, एक तो ये वाली करंट आएगी बाहर, आई आर, आई वाई और आई बी। तो देखो तीन करंट आपको बाहर जो मिल रही है, आई आर, आई वाई और आई बी, ये करंट और ये जो वोल्टेज हो गई, ये सारी कैसी क्वांटिटी होती है भी? ये सारी क्वांटिटी होती है आपके पास लाइन क्वांटिटी। अगर वोल्टेज की बात करें तो लाइन वोल्टेज, और इन करंट की बात करें तो लाइन करंट। आपको इतना याद रखना है। अब इसके बाद देखिए, मैंने आर को बोल दिया 1, वाई को बोल दिया 2, और बी को क्या बोल दिया 3। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखो एक करंट आपके पास यहां से यहां पर आ रही है 1 से 2 के ऊपर। तो देखो आई करंट आ रही है 1 से 2, 1 से 2 के पास आ रही है, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो क्या है आपके पास? V12। और देखिए यहाँ पे कौन सा पॉइंट है 2, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है 3। तो देखिए ऐसे आ रही है, ऐसे करंट को ये आ रही है 2 से 3 की तरफ, तो आपकी जो करंट का मान जो हो गया I23 हो गया, जबकि वोल्टेज का मान क्या हो गया अभी? V23 हो गया। सेम इसी प्रकार हम जब 3 से कहाँ पे जा रहे हैं? फर्स्ट पे जा रहे हैं, तो उस समय जो करंट होगी आपकी क्या हो जाएगी? I31, और वोल्टेज क्या हो जाएगी? V31। अब देखिए जो अंदर वाली चीजें हैं वो सारी कैसी आपके पास? फेज। ये जो अंदर वाली होगी, देखो ये वाली क्या हो जाएगी? फेज करंट, और ये वाली क्या हो जाएगी? फेज वोल्टेज। ये फेज वोल्टेज, फेज करंट, फेज वोल्टेज, फेज करंट। ये बाहर वाली जितनी भी है ये सारी क्या होंगी आपके पास? लाइन करंट। ये भी लाइन करंट, ये भी लाइन करंट, ये वाली फेज वोल्टेज, ये वाली फेज वोल्टेज, ओ सॉरी बे, ये वाली भी लाइन वोल्टेज, ये भी लाइन वोल्टेज, और ये वाली भी क्या रहेगी? लाइन वोल्टेज आपके पास रहने वाली है। तो देखिए इन सभी चीजों को हम एक साथ लिख रहे हैं। जो फेज के अंतर्गत क्वांटिटी थी आपकी, जो अंदर वाली थी वो कौन कौन सी थी भी करंट? अगर हम फेज करंट की बात करें तो I12, 23 और 31 सारी क्या रहेंगी? बराबर। क्यों भी? क्योंकि हमने जो जो ये सर्किट माना है बैलेंस डेल्टा कनेक्शन माना है। बैलेंस का मतलब ही क्या होता है? चाहे स्टार बोले चाहे आपसे बोले डेल्टा, तो जब बैलेंस आता है इसका मतलब सभी करंट क्या है आपकी? बराबर है। तो सेम इसी प्रकार क्या रहने वाली है? फेज वोल्टेज रहने वाली है। अंदर वाली सारी क्या रहेंगी? बराबर। बाहर वाली करंट क्या रहती है भाई? लाइन करंट, ये भी सारी क्या रहेंगी? बराबर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपके पास बाहर वाली लाइन वोल्टेज, ये आपस में सारी क्या रहेंगी? बराबर रहने वाली है। अब देखिए सबसे पहले वाला पॉइंट हम देखते हैं, रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। देखिए रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेज, देखो डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। देखिए वो डायग्राम में समझते हैं सारी बातें। चलो देखो, आपसे अगर मैं बोलूं ये वाली जो वोल्टेज है ये वाली वोल्टेज के बराबर होगी या नहीं होगी?
क्योंकि देखो आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, बराबर। क्या होती है, बराबर। सेम इसी प्रकार ये वाली जो वोल्टेज होगी, ये वाली जो वोल्टेज होगी इस वाली वोल्टेज की क्या आएगी, बराबर आएगी इस वाली वोल्टेज के। और देखो बड़ा वाला एक और बच गया ना अभी, ये वाली जो वोल्टेज है टोटल वोल्टेज, ये वाली वोल्टेज इस वाली वोल्टेज के क्या आएगी, बराबर। क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम सेम होती है। तो देखो मैंने आपको इतना सा बताया है कि देखो यहां से ये जो वोल्टेज होगी, ये वाली वोल्टेज की क्या होगी, बराबर। आपको देखने से ही पता लग रहा होगा। इसका मतलब क्या है सर, बाहर वाली वोल्टेज अंदर वाली वोल्टेज के क्या आ रही है, बराबर। इसका मतलब लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के क्या हो जाएगी, बराबर। बाहर वाली कौन सी होती है, लाइन। अंदर वाली कौन सी होती है, फेज। इसका मतलब क्या होता है सर कि डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पे देखो वही सारी बात, V12 RY के, V23 VYB के, और V31 VRB के। अगर भाई देखो इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ, उसको भी आप याद कर सकते हो। देखो पहला वाला क्या आपके पास V12 किसके बराबर होगा, RY के। 23 जो है YB के, और 31 जो है ये किसके बराबर होगा, RB के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, आपको देखने से ही, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, देखने से ही पता लग रहा है कि लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है, फेज वोल्टेज की क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो आपके पास रिलेशन निकल गया कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की क्या होती है, बराबर। अब हमें रिलेशन कहाँ पे निकालना है भी, अब जो रिलेशन निकालना है वो किस किस के मध्य निकालना है। जैसे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के मध्य तो हो गया, अब हमें जो रिलेशन निकालना है वो निकालना है लाइन करंट व फेज करंट के मध्य निकालना है। तो देखिए भी अब सारी बातें, अब हमें करंट की बातें करनी होंगी। तो करंट की बातें करते हैं, सबसे पहले हम देखिए डायग्राम में ही देखते हैं। ये रहा आपके पास डायग्राम। अगर मैं बोलूं इस नोड पर आप लगा दो भाई केसीएल, क्या लगा दो, केसीएल। इसका मतलब सर आप ये यहाँ पे लगा दो आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। अब इस नोड की तरफ करंट कौन कौन सी आ रही है, एक तो ये आ रही है, ठीक है। और देखो और जो जा रही है, ये देखो दोनों कहाँ जा रही है भी, बाहर जा रही है। इसका मतलब I31 इक्वल टू आने वाली धारा, जाने वाली धारा कौन कौन सी है, I12 प्लस में IR, क्या हो जाएगा, IR। अगर मैं IR की वैल्यू निकालूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I31 माइनस I12। ठीक है भी। सेम इसी प्रकार हम अब 2 पे लगाएंगे, यहां पे लगाते हैं नोड। तो यहां पे बताओ भी आने वाली धारा और जाने वाली धारा के बराबर। तो आ कौन कौन रही है, आप बोलो सर एक तो ये आ रही है, और ये जो भी है ये वाली कहाँ जा रही है, बाहर। और ये वाली भी कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। तो लगा दो भी आने वाली कौन कौन सी है, I12 इक्वल टू जाने वाली कौन कौन सी हो गई भी, IY प्लस I23। अगर हम यहाँ से IY की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, I12 माइनस का I23 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IY। अब सेम इसी प्रकार हमें लगाना है अब हमारे तीसरे वाले पॉइंट पर, कौन से पे, वह 3 पे। तो देखो यहाँ पे लगाओ आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। तो देखो ये इधर जा रही है, ये आ रही है, और ये इधर जा रही है। तो देखो ये वाली करंट कौन सी आपके पास, आप बोलो सर आने वाली बता दो पहले। तो आने वाली कौन कौन सी है, I23। जाने वाली कौन कौन सी है, I31 प्लस IY, कौन कौन सी है, IY। अब यहाँ IY नहीं, IB। भाई यहाँ पे जो करंट जा रही है ये वाली करंट कौन सी है, बी। देखो ये लिख रहा है अभी थोड़ा, है ना, IB। तो जब IB की आप वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, I23 माइनस का I31। ठीक है, मतलब सर हमारे पास अब जो इक्वेशन आएंगी, 3 इक्वेशन आएंगी। कौन कौन सी की, केसीएल वाली। देखो ये रहा IB जो मैंने लिखा था, जो आप वहां पे कट हो रहा था, ये वाला IB। ठीक है, तो हमारे पास अब कितनी इक्वेशन आ चुकी है, 3 इक्वेशन आ चुकी। देखो यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन ये रही भी, जो मैंने अभी बनाई थी। सेकंड वाली इक्वेशन ये रही आपके सामने। थर्ड वाली इक्वेशन ये रही आपके सामने। तो 3 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब देखिए वही हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। क्या करना है भाई, ये होता है वेक्टर एडिशन। IB की वैल्यू किस 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 को जोड़ने के बाद प्राप्त हो रही है, I23 और I31। ये माइनस नहीं है भी, माइनस का मतलब नहीं है यहाँ पे हमने इसको जोड़ा है। I23 किससे ऐड हो रहा है अभी,
3 1, ये प्लस और माइनस आपको ये दर्शाएगा वेक्टर सम आगे है या पीछे है, बस इतना याद रखना है। तो देखिए हम क्या करें, एक हमने समीकरण ले ली कोई सी भी, ये वाली हमने क्या ली, एक इक्वेशन ली, आई आर इक्वल टू क्या होता है, I31 I12, जहां मैंने ऊपर इक्वेशन लिख पाई उनमें से ही एक इक्वेशन है। ठीक है, तो देखिए वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम, वही वाला फॉर्मूला जो वहां पे हमने यूज किया था। देखो आई आर को ऐड करना है किस किस में, I31, तो फॉर्मूला वही लगाना है, I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर 2I1 I2 कोस थीटा। तो देखिए I31 का स्क्वायर हो गया, I12 का स्क्वायर हो गया, 2 गुना 3I1 टू, और मल्टीप्लाई किससे हो गया, I12 और कोस थीटा। अब देखो कल मैंने आपको प्रूव करके बताया था कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री। कितने डिग्री होती है, 60 डिग्री। जब आप वैल्यू रखोगे इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया। देखिए आई जो 3 1 है, ये अंदर वाली बात है, अंदर वाली जो सारी करंट क्या होती है, बराबर होती है। मैंने ऊपर आपको इक्वेशन लिखवा भी रखी है अभी, देखो। हाँ तो भाई ये वाली इक्वेशन आप देख सकते हो, तीनों जो क्वांटिटी है क्या है आपके पास, बराबर है सारी। तो देखो अब इक्वेशन हम कैसे करने वाले हैं, अब देखिए इन सभी की जगह मैंने पुट क्या कर दी भी, आई फेज आई फेज आई फेज। ठीक है, देखो ये दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो देखिए आपके पास 3 I फेज का स्क्वायर हो गया, इधर क्या आ रहा है अभी, आई आर, इधर क्या आ रहा है हमारे पास, 3 I फेज का। देखो आई आर जो होती है ये कैसी होती है, लाइन करंट। अगर हम आई फेज का स्क्वायर हटाएंगे, आई फेज का स्क्वायर हटाएंगे किससे भी, अंडर रूट से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जो अंडर रूट है किस पे चला जाएगा अभी, √3 पे। तो यहाँ पे आपके पास जो निकल के आ गया, आई एल इक्वल टू क्या आ गया, √3 IPH। ये आपको प्रूफ करके वहां पे आना है भी, 4 नंबर में आपके पेपर में आने वाला है, इतना आपको करके आना है। देखो 60 डिग्री कैसे आया, कल मैंने आपको बताया था भी, वो याद रखना है। अगर भाई किसी ने पिछले वाली क्लास नहीं देखी तो आप वाली क्लास जरूर देख लें, आपको इतना तो प्रूफ करके आना ही आना है 4 नंबर में। ठीक है, अब देखो अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहो, ये 60 डिग्री कैसे आया, तो ये सारी बातें यहाँ पे देख लो एक बार, सेम वही ग्राफ है आपका। ठीक है, तो हमारे पास 3 इक्वेशन थी, कौन कौन सी थी भी, देखो ये वाले को मैंने माना है, देखना मैं सबसे पहले दर्शा रहा हूँ ब्लू कलर से। देखो पेपर में बना के आओ तो ठीक रहेगा, नहीं बनाओ तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 3 मैंने फेज लिए हैं, एक तो ये वाला फेज लिया है, एक ये फेज लिया है, और एक फेज ये लिया है। जब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, कौन कौन से वाले को, पहली वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, देखो ये वाली इक्वेशन ये रही, एक ये रहा आपके पास। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, IB, क्या बन जाएगा, IB। ठीक है, इस वाले केस में देखो I31 I12, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, IR बन जाएगा। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे, इन वालों को जोड़ोगे, ऐसे जोड़ोगे, तो ये वाला कौन सा बन जाएगा हमारे पास, IY बन जाएगा। तो देखिए हमसे जो पेपर में पूछा गया था, मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं कि हमें ये वाला एंगल देखना होता है। तो ये वाला एंगल कितना है आपके पास, 60 डिग्री। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री आपका एंगल रहने वाला है। ये डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा था भी कितना डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री आपका इन दोनों के मध्य फेज डिफरेंस आ रहा है, जो कि हमने फॉर्मूले में यहाँ पे पुट किया था। ये जो कोस थीटा होता है, यहाँ पे हमने कितना डिग्री किया था, 60 डिग्री किया था, ये आपको वहां पे पुट करके आना है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई हमारे पास। ठीक है, ये डायग्राम आप बना लेना अभी, जैसे उसमें बनाया था पिछले वाले में, देख देख के 2 इक्वेशन आपके पास आएंगी। देखो देखो मैं बना देता हूँ, 2 सेकंड लगने वाली है। इसको मान लेते हैं I12 I23 I31, मान लेते हैं तीनों को मैंने कितने डिग्री पर कर लिया अभी, 120 डिग्री पर। ये तीनों कितने डिग्री पर है, 120 डिग्री पर। अब मेरे को मान लेते हैं एक इक्वेशन आपकी ऐसी है कि I12 माइनस I31 करना है। I12 तो ये रहा, और माइनस वाला ये पीछे चला जाएगा। जब इन दोनों को आपने देखो, जब ये बीच में से गया तो 60 डिग्री इधर रह गया, और 60 डिग्री ही इधर रह गया, क्योंकि पूरा कितना था, 120 डिग्री का था। जब आपने इन दोनों को जोड़ोगे तो ऐसे कुछ बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार आप क्या करोगे कि मान लो आपको I31 को जोड़ना है और I12 से जोड़ना है। किससे जोड़ना है, I12 से जोड़ना है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, ऐसा बन जाएगा। अगर मान लो आपको एक और जोड़ना है, जो आपकी इक्वेशन आएगी, मान लो इसको आपने पीछे किया, इनको जोड़ना है, तो ऐसे कुछ बन जाएगा आपका
आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। इसको जब पीछे लेके जाओगे तो आपके पास ये कुछ ऐसे बन जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ना चाहो तो ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो आपके पास आया, ये जो आ रहा है ये यहाँ पे ना हो करके यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ऐसे कुछ बन जाएगा ये वाला, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ भाई, ठीक है। तो ये वाला कुछ ऐसे आ जाएगा आपके पास, ऐसे बन जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ऐसा आपका डायग्राम बन जाएगा दोनों को अब ऐड करने पर, ठीक है। आपको तो बस इतना याद रखना है कि दोनों के मध्य एंगल कितना आना चाहिए, 60 डिग्री। डायग्राम आपको याद ना हो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा वो नहीं है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, आपको बस इतना याद रखना है कितना डिग्री आंसर आएगा आपका, 60 डिग्री आपका कोस थीटा का मान आने वाला है। अब बात कर लेते हैं पावर इन 3 फेज एसी। देखिए जो पावर होती है स्टार में हो चाहे हो डेल्टा में, पावर सेम ही खर्च होती है आपकी। फॉर्मूले की बात करते हैं, देखो पावर जो होती है हमारे पास 3 प्रकार की होती है, एक्टिव पावर और एक होती है रिएक्टिव पावर और एक होती है अपरेंट पावर। देखो एक होती है एक्टिव पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर, एक होती है अपरेंट पावर। इस प्रकार से हमारे 3 प्रकार की पावर होती है, लेकिन 3 फेज में हमारे पास 2 फेज, वो फेज मतलब फेज की बात करें तो हमारे पास 2 फेज होते हैं। और 2 फेज कौन कौन से, सिंगल फेज और 3 फेज। तो सेम इसी प्रकार पावर भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, सिंगल फेज और 3 फेज। लेकिन वहां पे भी 3 प्रकार की होती है, एक्टिव, रिएक्टिव और अपरेंट। देखो सिंगल फेज की बात करो तो फॉर्मूला क्या होता है, वी फेज आई फेज कोस फाई, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ भाई 3 फेज की, किसकी बात कर रहा हूँ, 3 फेज की। तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, ठीक है। अब बात करें रिएक्टिव पावर की, तो रिएक्टिव पावर में भी कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, 3 से। वी फेज आई फेज साइन फाई, इसका जो यूनिट हो जाएगी वी आर हो जाएगी। बात करें अपरेंट पावर की, तो 3 गुना वी फेज आई फेज वोल्ट एम्पियर आपके पास हो जाएगा। अगर हम इसको लाइन की फॉर्म में करना चाहें, भाई देखो ये तो फेज की फॉर्म में लिख लिया, अब मैं पावर लिखना चाहता हूँ भी लाइन की फॉर्म में, तो बस आप करना क्या है, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से। तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो जहां पे हमने किया था 3, वहां पे कितना कर दो, √3 वी एल आई एल कोस फाई, एक्टिव पावर का लाइन की फॉर्म में आ जाएगा। सेम इसी प्रकार देखो आपके पास रिएक्टिव पावर जो आ जाएगी, वहां पे कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, √3 से। तो फेज में करना है 3 से मल्टीप्लाई, जबकि लाइन में करना में √3 से मल्टीप्लाई। तो सेम इसी प्रकार अपरेंट पावर किसने से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, कौन सी पावर हो रही है भी, 3 फेज पावर और लाइन की फॉर्म में हो रही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा भी। तो देखिए भी मैंने आपको ये सारा कंप्लीट करवा दिया भी, सर्किट जो थ्योरी थी, सर्किट थ्योरी मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी। कोई टॉपिक मैंने इसमें नहीं छोड़ा, विद न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को भविष्य में जब भी ये वाली क्लास देखे, किसी प्रकार की पीडीएफ के संबंधित, किसी प्रकार के नोट्स और किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, तो मेरे को भी हमेशा आपके लिए मैंने आपको नंबर दे रखे मेरे, 78913759 और 62। तो मैंने लगभग 32 लेक्चर में पूरी सर्किट को कंप्लीट कर दिया है भी। देखो अगर आप सोचो कि सर हमारे ये कंपटीशन वगैरह क्लियर हो जाएंगे, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपटीशन वगैरह के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है, आप सारी चीजें जानते हो। अगर मैं बात करूं डिप्लोमा में, तो डिप्लोमा में आपको मैं इतना कह रहा हूं, आप आसानी से इन क्लासों से 50 से 55 नंबर आसानी से ले आओगे भाई। मैं आपको ये नहीं कह रहा भी 60 में से 60 आ जाएंगे, आपके 50 से 55 नंबर आसानी से आ जाएंगे। बस आपको करना क्या है, इसकी जितना हो सके सर्किट, वही देखो सब्जेक्ट नहीं होता, ये होता प्रैक्टिस का खेल। जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, बेसिक नॉलेज जितनी अच्छी होगी, आपकी सर्किट आपकी एक अच्छा सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा भी। अब इसके बाद हम करने क्या वाले हैं, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि देखो मेरा प्लानिंग ये है कि मैं आपको पेपर से पहले एक एक तो भी मैं आपको कंप्लीट रिवीजन करवा दूं, एक तो मेरा टारगेट ये है। और एक ये मेरा ये टारगेट ये है कि मैं आपको एक 2023 का पेपर सोल्व करवा दूं। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट जो भी इस क्लास को देखेंगे, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको कंप्लीट रिवीजन चाहिए या फिर 2023 का पेपर को आपको सोल्व करवाना है। अगर आप दोनों बोलोगे तो मैं दोनों भी करवाने के लिए तैयार हूं। तो ये वाला आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आप सभी के एक मेरी सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखिए भी मैंने अभी तक आपको किसी भी क्लास में ये नहीं बोला भी आप क्लास को शेयर करें भी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
आपको अगर लगता है कि आपको इस क्लास से आपको थोड़ा बेनिफिट हो रहा है, तो उस तो आप सभी इस वाली क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि होता क्या है भी कि डिप्लोमा में आपको नोट्स मिलना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने आपको कंप्लीट सर्किट थ्योरी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई है, आपको नोट्स वगैरह सब चीज़ मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ भी। आप सभी अगर किसी भी एक दोस्त को शेयर करते हो तो सर्किट थ्योरी में उसकी बैक बच सकती है भी। हमें कही है, मेरा मोटिव यही है, मेरा एम यही है कि सबसे ज़्यादा जो बैक लगती है आपको सर्किट थ्योरी में ही लगती है। तो आप सभी जितने भी कॉलेज में पढ़ते हो भी अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। ये लास्ट वाली क्लास में आपको सारी बात कह रहा हूँ भी। बस मैं इतना कह रहा हूँ, किसी मैंने एक आपके ही एक स्टूडेंट है, उससे बस थोड़ा-सा वादा किया था कि मैं आपको सर्किट थ्योरी फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करवाऊँगा। बस मैंने उसी के लिए सर्किट थ्योरी कंप्लीट करवाई है। आप सभी उस दोस्त को थैंक यू बोलें, धन्यवाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, क्योंकि उसकी ही बदौलत मैंने ये सर्किट थ्योरी कंप्लीट करवाई है। अगर वो नहीं होता तो मैं सर्किट थ्योरी कंप्लीट नहीं करवा पाता भी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वाली क्लास कैसे लगी, मेरी ये प्लानिंग कैसी थी, सर्किट थ्योरी की जर्नी कैसी थी। अगर आप डिमांड करोगे तो आगे आने वाले समय में जैसे आप 4th सेमेस्टर हो, 5th सेमेस्टर हो, तो उन सभी सेमेस्टर की मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दूँगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला हूँ। ठीक है भी, तो मिलते हैं अगले वाली क्लास में जहां हम करने वाले हैं। आप जैसे बोलोगे रिवीजन क्लास तो रिवीजन करवा देंगे, नहीं तो 2023 का पेपर मैं सोल्व करवाने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर से पहले करवा के भेजने वाला हूं। इतना सब आपने अगर कर लिया सर्किट थ्योरी में, आपको बैक नहीं लगेगी, आपको अच्छे नंबर आएंगे। आप बस कोशिश करें जितना हो सके इसका रिवीजन करें, बार बार पढ़ते रहें, क्वेश्चन को बार बार निकालते रहें। इन सभी उम्मीदों के साथ मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ भाई, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू भी, धन्यवाद भी। जय हिंद।